अमेरिका में शशि थरूर की आतंकवाद के खिलाफ हुंकार। ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर ने बजाया भारत का डंका। ट्रंप सन्न। शशि थरूर को सुनकर पाकिस्तान और राहुल गांधी के उड़े होश। सितंबर 11 का मेमोरियल पे गए एक संदेश देने के लिए कि इस विषय पे जब न्यूयॉर्क भी आतंकवादियों की आक्रमण सह लिया है 20 साल पहले, तो यह है हमारा अनुभव भी। हमें भी अमेरिका के जैसे दुनिया को एक रिजॉल्व दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं और हम एक्शन लेंगे और हम सख्त रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने और आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने अमेरिका पहुंचे शशि थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख पूरी तरीके से साफ कर दिया है। बता दें कि अमेरिका की धरती पर अपनी बात रखते हुए शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिक्र किया कि किस तरीके से भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और मुख्यालयों पर एक संतुलित कार्रवाई की है। आतंक के खिलाफ की गई इस सटीक कार्रवाई में 26 खतरनाक आतंकी मारे गए। अब अगर ऐसा कोई हमला फिर से दोहराया जाता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब भी फिर से दिया जाएगा। बता दें कि भारतीय दूतावास में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि अब बहुत हो गया है। अब अगर ऐसा कोई हमला दोहराया जाता है तो आपको इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने यह दिखा दिया है कि हम सटीकता के साथ और पूरे संयम के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह हमारी आत्मरक्षा की बात है और इसे हम ऐसे करेंगे कि दुनिया भी समझेगी। ये बात शुरुआत से ही साफ थी कि हमारी यह कार्रवाई लड़ाई बढ़ाने के लिए नहीं थी और हम इसे रोकने के लिए भी तैयार थे। सुनिए शशि थरूर का ये बयान। इसके अलावा भारत की कार्रवाई के बारे में बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं विपक्षी पार्टी का सांसद हूं, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले लिखे अपने लेख में यह कहा था कि अब समय आ गया है कि भारत को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मुझे खुशी है कि मोदी सरकार ने ऐसा ही किया। उन्होंने आतंकी कैंपों पर सटीक हमला करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। सुनिए शशि थरूर का ये बयान। They are a revisionist power, they covet territory that India controls and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us, and that's really the message that we are here to give all of us, all of you in this country and elsewhere. We are determined now that there's got to be a new bottom line to this. We have tried everything, international dossiers, complaints to sanctions committee, diplomacy, even this joint investigation attempt, everything has been tried. Pakistan has remained in denial. There has been absolutely no conviction, no serious criminal prosecution, no attempt to dismantle the terror infrastructure in that country and the persistence of safe havens. So from our point of view, this is it. You do this, you're going to get this back. And we have demonstrated with this operation that we can do it with a degree of precision and with a degree of restraint that the world, we hope, will understand. We have a right to self-defense. We've exercised that right. We have not done so irresponsibly, and we have not done so in a way that would have warranted a wider conflagration. That's really the message I wanted to give you all today. I'm sure you have questions and comments, and my colleagues represent, as I say, 4 parties amongst the 5 of us, and there's a wide span of views. We're all happy to join in conversation with you. Thank you all very much once again for coming and being with us today. Jai Hind. इसके अलावा कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस घटना पर हमेशा की तरह अपना रुख अपनाते हुए इसमें हाथ होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, चाइना की मदद से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रेस ब्रीफिंग से भी टीआरएफ का नाम हटाने में सफल रहा। Sadly, had no reason to doubt where it came from, because within 1 hour of the atrocity, a group called the Resistance Front had claimed credit. The Resistance Front was known for some years to be a frontal organization of the banned, proscribed Lashkar-e-Taiba, which is on the US designated terror list as well.
as well as the UN Sanctions Committees. And India had gone to the UN Sanctions Committee with information about the resistance front in 2023 and in 24, and now sadly it had acted in 25. They repeated their claim the next day until, of course, global condemnation, I think, woke their handlers up to the dangers as represented, and then they deleted their claim on the third day. But by then, the claim had been made, recorded, registered, and reported. And for us, therefore, the culpability lay not just with the 4 or 5, we're not 100% sure, evil killers who came to Pahalgam and did this atrocity, but also with those who had sent them, financed them, equipped them, trained them, guided them into doing this. And since we knew where Lashkar-e-Toiba is headquartered, it has its not just a safe haven, but a rather generous 200-acre campus in a city in the heartland of Pakistani Punjab. We also knew where the responsibility lay. Sadly, Pakistan chose to follow its usual path of denial. In fact, Pakistan, with the help of China, succeeded in removing a reference to the resistance front from the resolution of condemnation that was drafted in the Security Council, press statement actually, not resolution, in the Security Council of the UN 2 days later. But though the name was not mentioned, it was, as I said, a matter of public record, and we knew what was happening. बता दें, दरअसल आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति दुनिया के साथ साझा करने के उद्देश्य से अमेरिका पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने 9/11 हमले में जान गंवाने वाले लोगों को मेमोरियल पहुंच करके श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान डेलीगेशन को लीड कर रहे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि जिस प्रकार अमेरिका आतंकवाद का शिकार हुआ, उसी तरह भारत भी बार-बार शिकार हो चुका है। इसी के साथ ही शशि थरूर ने ट्विन टावर में हुए हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आने का आह्वान भी किया है। सुनिए शशि थरूर का ये बयान। बहुत गंभीर विषय है। देखिए, हम तो वो सितंबर 11 का मेमोरियल पे गए एक संदेश देने के लिए कि इस विषय पे जब न्यूयॉर्क भी आतंकवादियों के आक्रमण सह लिया है 20 साल पहले, तो यह है हमारा अनुभव भी। हम चाहते हैं कि वो समझे कि इसमें एकजुटता की जरूरी है। हम सब एक साथ है इसमें, और हमें भी अमेरिका के जैसे दुनिया को एक रिजॉल्व दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं और हम एक्शन लेंगे और हम सख्त रहेंगे। तो ये सब मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण थे। उसके बाद हम आके लोगों से बात की। यहाँ ये तो करीब 2 घंटे की बातचीत हुई। कई लोग थे जो 3-4 तो भारतीय नहीं थे, बाकी तो अमेरिकन लेकिन भारतीय ओरिजिन के, और बहुत किस्म के बैकग्राउंड, कुछ मीडिया के थे, कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ दूसरे स्थान पे। और मेरे ख्याल में उनका प्रश्न सुन के हमें जवाब दे पाना और उनको समझाना ये भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन जो कहते हैं, जो जनता की राय है, हमारे जो भारतीय अमेरिकन्स होते हैं उनका समर्थन, उनके साथ ये सब समझना बड़ी ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैंने आके यहाँ मैं और मेरे साथियों उनसे बात करने में इतना समय दिया, क्योंकि ये भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि जो डेलीगेशन शशि थरूर की लीड में अमेरिका पहुंचा है, उसने ये सख्त निर्देश जो है वो दुनिया को दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ अब एकजुट होने का प्रयास है। क्योंकि बता दें कि शशि थरूर ने बकायदा ये क्लियर संदेश पूरी दुनिया को दिया है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी आत्मरक्षा के लिए ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक उसी तरीके से भारत ने भी ये सटीक कार्रवाई की है। ऑपरेशन
सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को न सिर्फ खत्म किया है बल्कि आतंकियों को भी पूरी तरीके से नस्तानाबूद किया है। इसी के साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो है वो भारत की ओर से हर बार पाकिस्तान को लेकर के एक सॉफ्ट रवैया अपनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार कहीं ना कहीं पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है और इसी वजह से उरी हो, पुलवामा हो या फिर अब पहलगाम हो, भारत अब चुप नहीं बैठने वाला है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करता है या फिर वहां पर पड़ रहे आतंकी इस तरीके की कायराना हरकत को फिर से अंजाम देंगे तो भारत भी इसी तरीके की कार्रवाई दोबारा से करेगी। आपको बता दें कि इस दौरान बकायदा शशि थरूर ने इस बात का जिक्र किया कि जब पहलगाम में वो कायर आतंकी घुसे तो कैसे उन्होंने लोगों को चुन चुन करके निशाना बनाया, उनका धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को मजबूर किया और फिर उसके बाद उन मासूम लोगों पर गोलियां चला दी। सुनिए शशि थरूर का ये बयान जहां पर उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया। So some people decided that they would want first of all to attack that process of normalization. Second, to undermine the overall Indian narrative as well as the prosperity of the people of Kashmir. Third, by doing so in an atrocious manner, that is, it was not just a terrorist attack of somebody indiscriminately blowing up people with a bomb, it was a bunch of people going around identifying the religion of the people before them and killing them on that basis, which was clearly intended to provoke a backlash in the rest of India, since the victims were overwhelmingly Hindu. In fact, 26 people died, 25 Indians and 1 Nepalese, and the Nepalese happened, of course, didn't get a chance to say he was Nepalese, but he was a Hindu, so he would have probably been killed anyway. And quite astonishingly, one person who wasn't killed was a Hindu professor who happened to be able to recite the Kalima, the first verse of the Quran, and therefore was not shot. Which was a very interesting message, and it was very, very clearly. I mean, for us, it was not that there was any doubt about the motives of these people, but it was particularly driven home. In many cases, the husband was shot, and the wife was told to convey the message back that he was shot for his faith. And I'm very proud as an Indian to say that that did not happen, that there was no backlash, that Indians held together unitedly in the face of this atrocity. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।